all these people, like you've worked with so many people, and you know, you नाम लो उनके साथ, you have had the chance to collaborate. Almost, yeah, शायद. I normally don't ask this question कि you know who's your favorite composer to work वो with. तो वो trick तो question मतलब होता है क्या फिर, हो I गया, know, ये तो ऐसा नहीं पूछना चाह रहा हूँ. But I'm sure कि there have been moments with almost everybody. तो do you like, would you like to mention some of them, like with Rahman sir? उनके साथ तो you started working very late. Arif Ali's movies was your first. That was the first, and पहली you movie sang in that. जहाँ पे मेरा भी पहला गाना था actually for Rahman बेकसूर. sir. बेकसूर, right. मैंने देखा था उस दिन, something I so beautiful I saw. मैंने उस दिन देखा कि एक तो वो सर की जो ट्यून पहले तो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सडनली स्केल चेंज हो जाता है और correct. कहीं और चला जा रहा था. Exactly. और and you took 5 minutes, you went out in the Chennai studio and came back with such a beautiful thought कि गुलमोहर की टहनी से बिखरा था पतझड़ की सोबत में जमीन पे. You Do you remember that? Yeah. Can you sing it once? Maybe cover time. गुलमोहर की टहनी से बिछड़ा था पतझड़ की सोबत में जमीन पे बिखरा था. हाँ, बिखरा सा शायद. हाँ, गुलमोहर की टहनी से बिछड़ा सा. जी शोलों के दरिया में शबनम की बूंदों सी उम्मीद में उतरा सा. क्या बात. जितना बिखेरे उतना पिरोए, उतना नहीं, जितना बिखेरे उतना पिरोए, जितना बटोरे उतना ही खोए. If that's, if I'm not wrong. You wrote this in 5 minutes. हाँ, because I remember what had happened was, मैं से पहले का प्रश्न लिख चुका था. रहमान साहब, दिल being the way he बेकसूर is, है, हाँ. वो अचानक आए बोले कम वन मोर अंतर. तो अब ये जो होता है ना, उस मोमेंट भी कैसे आ गया, बिकॉज मैं वो जो खासकर प्रोजेक्ट था, we'll come back to what you had initially asked, इसके बाद कि एक तो मैं पहली बार रहमान साहब के साथ काम कर रहा था. एंड रहमान साहब का हम लोग के परसेप्शन में जो एक है, यू नो, रहमान कब से उनका म्यूजिक सुन रहे हैं, वो ऑस्कर विनर रहमान साहब, एंड सारे एल्बम उनके सुने. तो मेरे लिए एक तो आई वाज इन अ लिटिल बिट ऑफ आल्सो कि ओके नाउ दिस इज आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ हियर, जो कि अदरवाइज मैं उतना फील करता नहीं था. वहाँ पे मुझे लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा था भी कि रहमान साहब की मेलोडी लिख रहा हूँ. एंड आई हैव हर्ड albums of, you know, Rahman Saab and Javed Saab together, Rahman Saab, Guldar Saab together, Rahman Saab, Prasoon ji together, and I've looked up to those albums. I've been inspired by those works. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके, यहाँ पे मुझे भी अब साबित करना है कि भाई मैं भी कुछ हूँ, लिख रहा था. तो वो होता है ना कि उस सब के बावजूद वो मेलोडी में ही थी बात, कि उस वक्त वैसा ख्याल आ जाना वो तकदीर की बात है. वो इंस्पायर होके आ गया किसी तरीके से, वरना मुझे लग रहा था कि अरे यार अभी दूसरा अंतरा में फटाफट वो बैठे हुए कॉन्सोल में मैं लिख पाऊंगा कि नहीं. So luckily आ गया. अच्छा. But ऐसे कभी कोई composers के साथ में, I'm sure, see, because मैंने I've seen your style of working. You're very involved. मतलब अगर if you believe in something, you will put your foot down and you will make sure कि भाई ये we should. In fact, this is a good thing you brought up. Passingly earlier you had asked me कि anything that I want you to ask or talk about. कि एक चीज है, मतलब I don't mean it as boasting, but शायद मेरे कंपोजर्स, आई एम श्योर, जिनके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, वो शायद इसको समझेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि मेरा कहीं कभी मुझे लगता है वो शायद प्रॉब्लम है मेरे लिए, कि मेरा इन्वॉल्वमेंट जो गाने में है ना, वो सिर्फ जो गीतकार बोल लिखता है उससे कहीं ज्यादा हो जाता है. राइट. आई स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द एंटायर जर्नी एंड द प्रोसेस एज ए म्यूजिशियन. राइट. मैं उसका स्टूडियो, हाँ, कि मतलब मैं उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें इंटरेस्ट लेने लगता हूँ. राइट. तो जो पहले मुझे कई बार ये लगा भी है कि आसपास के लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं. ओके. और इन्हीं में से, इन लोगों में से अब जाके बात अलग हुई है, when it has been years of association and they've also maybe मतलब maybe people were expecting कि तो आप गाना लिख के चले जाओगे. हाँ, ये इतना क्यों बोल रहा है अभी क्यों बैठे हैं, like ऐसा सब वो वहाँ पे इस पीस के बाद जब ये वर्ड आ रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है, वो पीस को थोड़ा कट करना पड़ेगा. अरे मिक्स में वो चीज पीछे छुप गई, वो इसके साथ कितना अच्छा आता था. तो पहले थोड़ा फ्राउन जाते थे कि भैया तू लिरिसिस्ट है, तू कहाँ मिक्स मास्टर में घुस रहा है. बट फॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स माय कोलैबोरेटर्स, आई थिंक नाउ दे हैव अंडरस्टूड द इन्वॉल्वमेंट दैट आई हैव इन द सॉन्ग, कि अब वो सामने से खुद है, मतलब अब खुद मुझे तू भी सुन के देख ऐसा लग रहा है. Now that is expected of you, because मैंने भी I have also seen you
Correct. in that तो capacity. जब मैं उनके always. पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, लाइक सिंगर्स, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव नेवर सीन दैट विद यू ऑब्वियसली, बिकॉज एक हम लोग का एक अलग हंसी मजाक, एक दोस्ती यारी Right. वाला इक्वेशन रहा है. Right. देयर हैव बीन सिंगर्स जिनके साथ, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसमें पहले के थोड़े सीनियर्स तो छोड़ ही दीजिए, नए लोग भी जो हैं, अच्छा. कि मुझे जो मैंने बोला था कि भैया जब मैं गाने को लिख रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ, आई नो बेस्ट हाउ इज गोना साउंड वेयर एट व्हाट पॉइंट इन द सॉन्ग. नाउ द अदर पर्सन इज ऑन द माइक. अब जब उन्होंने एक तरीके से स्कैन किया और वो मुझे जमा नहीं, ठीक है, अब मैं आके टॉक बैक पे जब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इट नीड्स टू बी लाइक दिस वर्ड नीड्स टू बी सेड लाइक दिस, तब उसका बाद है, तो मुझे दिखता है कि सामने वाले में, अरे यार ये क्यों मुझे इतना स्कैनिंग बता रहा है, कंपोजर तो है नहीं कमरे में, ये क्यों कंपोजर बन रहा है. एंड आई हैव सीन दैट सम पीपल जो सीनियर्स वीनियर्स उन्होंने थोड़ा बोल भी दिया है, और जो उन्होंने हाव भाव में समझा दिया है. अब शायद ओवर द इयर्स अगेन थोड़ा कम हुआ होगा या जो भी है, तो बट एंड उनके पर्सपेक्टिव से सोचो तो बात शायद गलत भी नहीं है कि मेरा तो काम है, मैंने बोल दे दिए हैं, वो आपको प्रेजेंट करके दे दिया गया, सुपरवाइज करने वाला सामने बैठा है, अप्रूव करने के लिए कंपोजर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं, और बाकी लिरिसिस्ट शायद उतना नहीं करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कैंट वाउच फॉर इट. मैं ओवर इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो कई बार मुझे पहले लगता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, वो दे अप्रिशिएट इट कि चलो ये इंटरेस्ट ले रहा है, ओपिनियन भी पूछते हैं, बट शुरू में थोड़ा होता था कि ये थोड़ा ज्यादा घुस रहा है. तो ये होता था. क्या शंकर एहसान लॉय, सलीम सुलेमान, अमित त्रिवेदी, प्रीतम, मतलब द लिस्ट, अजय अतुल, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. विशाल शेखर, राम संपत, रहमान साहब, मतलब अभी नाउ इवन सचिन जिगर ऑफ लेट काफी एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया. तो डू यू सी सम सिमिलरिटी इन, दे आर ऑल फैंटास्टिक कंपोजर्स, सब एकदम सबके एक इंडिविजुअलिटी है, सबका एक आइडेंटिटी है, एक तरह का एक स्टाइल है, एक और बहुत सीजनड है सब लोग. एवरीबडी इज सो सीजनड एंड यू आर आल्सो योरसेल्फ अ वेरी सीजनड, अभी यू आर अ लेजेंड बेसिकली. मतलब अब ये इसमें कभी बात करेंगे, लेकिन ये टर्म एक हम लोग बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, but I never agree with that. Yeah, maybe as that person, as a person, see, because this is my perspective. I see you as 10-20 years down the line, when we will be listening to the songs, there is such a huge chunk of stuff that you have written 10-20 years down the line, I don't know, maybe. Yeah, of course. मतलब अभी already body of work इतना है कि, and they are all good stuff, there's a lot of range and there's so much of. Yeah, it's been a good run, I would So say. it's a great journey and a great discography, yeah. And तो जब भी when you see all these people working, what is that one common thing that you see? हमने बोला ना outstanding. तो इन लोग में वो क्या एक ऐसा क्वालिटी, ऐसा कुछ है, या क्या क्वालिटी नहीं है इन लोग में? तो एक तो मैं इस पे ये एलाबोरेट थोड़ा करूंगा मैं इस पे. एक तो सबका अपना अपना एक, जिसको हम कॉमनली स्टाइल बोल देते हैं, राइट. लेकिन वो एक्चुअली स्टाइल नहीं, रादर में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिस सिस्टम, जिस इंडस्ट्री या जिस काइंड ऑफ म्यूजिक के लिए काम कर रहे हैं, वो तो अपने आप में एक टाइप है. तो ऐसा नहीं कि उसमें ये लोग भले अपना अपना अलग कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे तो वो सब एक ही कैटेगरी में आ रहा है, बॉलीवुड या हिंदी फिल्म म्यूजिक जिसको हम बोलते हैं, द कमर्शियल मेन स्ट्रीम म्यूजिक. अब सबके कुछ इंटरेस्टिंग न्यूएंसेस हैं कॉम्पोजिशंस में. प्रोसेस ज्यादातर सिमिलर ही है, कुछ का अलग है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड विद अमित त्रिवेदी. अब जैसे अमित त्रिवेदी है, मोस्टली अमित की मेलोडी मुझे एज इट इज मिलती है. अमित बीइंग द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ आल्सो, द प्रोग्रामर प्रोड्यूसर, जो हम फाइनल ट्रैक सुनते हैं, मुझे जो फर्स्ट स्क्रैच आता है लिखने के लिए, या जो फर्स्ट गाइड वोकल के साथ आता है, वो ऑलमोस्ट 75% वैसा ही होता है. तो मुझे एक आने वाले जो गाना कंप्लीट होगा उसका आइडिया पहले ही मिल रहा होता है. एंड दैट हैज बीन ऑन सिंस आमिर एंड देवडी डेज. सिमिलरली विद प्रीतम दा, द एंटायर मेलोडी इज देयर, स्क्रैच उसके ऊपर मैं लिखता हूँ. हाँ, भले ही कई बार ट्रैक के साथ नहीं मिलता, दादा गिटार के साथ भेजते हैं, बट ही गिव्स मी द एंटायर मेलोडी. एंड मोस्ट ऑफ माय नोटिस, बट दैट कीप्स चेंजिंग आल्सो. हाँ, वो प्रोसेस में चेंज होता रहता है, बट द प्रोसेस इज ऑलवेज दिस. ही गिव्स मी द मेलोडी, आई राइट ऑन द मेलोडी. राइट. विद अजय अतुल भी ये है कि मेलोडी 90% रेडी है,
विद द काइंड ऑफ ट्रैक ट्रीटमेंट मैं उसके ऊपर बिठा के लिखता हूँ विद दोस, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, Right. और स्कैनिंग के डिटेल्स के Right. साथ वो हो गया. सम पीपल जिनके साथ अलग है, फॉर एग्जाम्पल शंकर एहसान लॉय, जो मैंने देन एंड देयर बैठ के म्यूजिक बनाया है जैम करते हुए, सबसे पहले उनके साथ हुआ ये. अच्छा. देखो, एक होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो मैंने अमित के साथ भी किया है, प्रीतम दा के साथ भी किया है, ठीक है, शायद विशाल शेखर के साथ भी किया हो. लेकिन वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या कर सकते हैं, अगर ये ऐसा हो तो, अगर ये वैसा हो तो, ये कुछ म्यूजिकल डिस्कशन हो रहा है गाने के ऊपर, बातें हो रही वे कैन बी टेक दिस फर्दर. एक होता है ये गाना बनना कि, तो वो मैंने सबसे पहले शंकर एहसान लॉय के साथ किया, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम पप्पा जग जाएगा टू अभी तक जो हमने लेटेस्ट 20 सितारे, मतलब बेसिकली शंकर जी, एहसान लॉय तीनों एक अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठे रहते हैं. आप स्टूडियो में, व्हेन आई एंटर द स्टूडियो, आई ब्रीफली नो, vaguely know which situation I may be working for, but what am I going to do, I don't know, I have no idea, neither do they. ठीक है. अच्छा, एक और जरूरी बात जो हमेशा कहता हूँ इसमें साथ में, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, इवन प्रीतम दा फॉर दैट मैटर, ऑल्दो आई वाज हिज असिस्टेंट, या उनके साथ इक्वेशन अलग था, बट ये वो है जिनके पास ऐसा सिंगर मैंने स्ट्रगल किया है. उस सीडी छोड़ के आया हूँ, कोरस गाया है, वेट किया है, ये वो, तो उनकी एक जगह हमेशा अलग रहेगी. वो आज दे ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, एब्सोल्युटली एज अ फ्रेंड, वी हैंग आउट ऑल्सो टुगेदर, हंसी मजाक भी होता है, सब कुछ होता है, बट वो आई हैव दैट मार्कर इन माई हेड कि दीज आर द पीपल, मैं इनका नंबर ढूंढ के, डेट ढूंढ के मिलने जाता था कि कब बुलाएंगे, फॉलो अप करता था मैं. ठीक है, अमित दोस्त था, ठीक है, बट ये लोग वो लोग हैं. तो जैसे शंकर एहसान लॉय है, तो उनके साथ जब पहली बार एज अ लिरिसिस्ट में काम करने गया, तो वो मेरे लिए एक्साइटिंग था कि भाई शंकर एहसान लॉय जिनके साथ मैं इतने सालों से सोच रहा था कोलैबोरेट करने का, कुछ थिंग्स टर्न्ड इन अ डिफरेंट वे, बट आई एम डूइंग इट, एंड दैट वाज अ बेटर एक्सपीरियंस. बिकॉज अदरवाइज क्या होता था, मैं जाता था, गाना सुनता था, शायद शंकर सर सुपरवाइज करते थे, मैं माइक पे गा के चला आता था. यहाँ पे फ्रॉम द स्क्रैच, एक तो टू सी द थ्री ऑफ देम ऑन देयर कंसोल्स, इट्स अ एक्सपीरियंस, ट्रीट. तीनों बैठे हुए महारथी अपने अपने सिस्टम पे, लॉय विद हिज, वो कुछ ही इज प्लेइंग समथिंग, एहसान इज कमिंग अप विद एक पैटर्न बजाया, ग्रूव बजाया, एक रिदम आया, शंकर सर ने कुछ एक गुनगुनाना शुरू किया, या फिर मैंने कुछ एक वर्ड दिया कि सर व्हाट अबाउट दिस फ्रेज, लाइक फॉर एग्जांपल द सॉन्ग मस्त मगन, आइडिएशन हो रहा था कि कुछ लव सॉन्ग क्या करें, ये वो करना है, तो मेरे दिमाग में मस्त मगन आइडिया कुछ दिनों पहले ऐसे ही भटकते हुए आ गया था, एंड आई हैड थॉट ऑफ इट एज अ 6x8 आइटम नंबर. मस्त मगन मस्त मगन मस्त मगन, ये मैंने सोचा हुआ था, अब वो मेरे दिमाग में था, तो वो गुनगुना रहे थे, आइडिया ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा सर हाउ डू लाइक द फ्रेज मस्त मगन, मस्त मगन, हाँ नाइस, और इसको अगर हम लोग एक लूपी रिपीटेटिव कुछ बना सके, ओके, मस्त मगन तो मस्त मगन हो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला. हाँ बताइए ना सर. हाथ मन मस्त मगन. अच्छा, इसके आगे तो ना 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 ला रा रा रा, विद हिज माइक ही इज रैंडमली जैमिंग. लिया मैंने ऐसे अपने फोन के रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड किया, बाहर गया, इश्क की धुनी करके आया, फिर अंतरा भी ऐसे उन्होंने मेलोडी दी, मैंने लिखा, या मैंने कुछ एक लाइन लिख दिया, उन्होंने किया. तो वो प्रोसेस उनके साथ सबसे पहले किया, एंड उस प्रोसेस में मुझे बहुत मजा भी आता है. ऐसा नहीं कि बाकी प्रोसेस में मजा नहीं आता है, बट व्हाट हैपेंस इज इफ यू हैव अ मेलोडी जो आपको भेज दी गई है, अब आपके वो फोन में है या आपके रिकॉर्डर में है, जो भी है, आप उसको सुन रहे हैं इन योर फ्री टाइम, चाय पीते पीते लिख रहे हैं या घूमते हुए लिख रहे हैं, वो भी एक प्रोसेस है व्हेन यू गो इनटू दैट फ्लो. जो कि मैंने अमित के सारे गाने वैसे लिखे हैं, दादा के सारे गाने वैसे लिखे हैं, बट दैट जॉब इज सॉलिटरी. वो मैं अकेला अपने टाइम में कहीं कर रहा हूँ. मैंने घर पे बैठ के आमिर के गाने लिखे हैं, मैंने ऑटो रिक्शा में जाते हुए इकतारा लिखा है, और गोवा में बैठ के पुंगी लिखा है. वो सॉलिटरी जॉब है, आई एम डूइंग इट इन माई ओन टाइम. बट ये जो जैम करके गाना बनता है ना, देन एंड देयर, वो उसका एक अलग मजा है. वो एंड व्हाट द अदर पर्सन सेज, उससे कभी कभी कुछ एक थॉट ट्रिगर हो जाता है कि ओ अच्छा क्या बोला आपने, हाँ एक मिनट, हाँ ये वो बहुत एंजॉय करता हूँ. दैट इज फार मोर एक्साइटिंग फॉर मी. आई थिंक उसमें एक ये भी होता होगा कि इट्स एक जब सामने वाला इट्स टू थ्री माइंड्स थिंकिंग 100% एंड होता है. वो ब्रेन केमिस्ट्री है, मैं तो बिलीव करता हूँ कि वो आप उस टाइम कुछ वो चल रहा, कुछ तो वेव्स आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं. कि वही चीज मैं घर पे बैठ के जब सोच रहा था, पूरे दिन मेरा दिमाग नहीं चला, वहां 5 मिनट में कैसे क्रैक हुआ. देयर इज एनर्जी शिफ्ट.
वो आप तरंगे पकड़ते हैं, कुछ तो होता है। दूसरे ने पासिंगली कुछ बोल दिया, और उससे एक गाने जिसपे आप जैसे एंड अनदर नेम आई वाज गोना से इज लाइक सलीम सुलेमान, उनके साथ भी ये कई बार हुआ है कि हमने स्टूडियो में घुस के बात करते करते हंसी मजाक में एक थॉट बन गया, उससे गाना बन गया, मेलोडी पे थॉट आ गया, ये बहुत किया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सलीम सुलेमान के साथ वी वर वर्किंग ऑन लेडीज वर्सेस रिकी बेल, तो उसमें गाना है आदत से मजबूर, बेनी दयाल का। क्या करूं? उस गाने पे बहुत टाइम से हम लोग लगे हुए थे कि हीरो की एंट्री सॉन्ग है, बन रहा है, नाइस, मजा नहीं आया, चले जा रहा है, हम सोच ही नहीं पा रहे, बहुत थॉट, हम लोग थक गए थोड़ा सा। तो आदि सर केम इनटू द रूम, सो हाँ भाई क्या आज कुछ बना है? हाँ ये कुछ आइडियाज हैं। हाँ ठीक है, बट वो बात नहीं आ रही यार, यू गाइस कहाँ तुम लोग फंस कर रहे हो, क्या हो रहा है? नहीं हम लोग समझ गए हैं क्या चाहिए, बट वी आर जस्ट थिंकिंग, अभी तक वो आ नहीं रहा है। ये इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा कैची ट्रैक होना चाहिए, थोड़ा डांसी होना चाहिए, और बंदे का कैरेक्टर तुम लोग को मालूम है कि वो बेसिकली वो कौन करता है लड़कियों को, लेकिन वो मतलब वो इस गाने में ये बोल रहा है कि भाई ये मेरी बीमारी है, मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस, मैं आदत से मजबूर हूं, मैं यही करता हूँ। सलीम सेठ आदत से मजबूर बन गया गाना। तो इस तरीके से कई बार होता है कि पासिंगली कोई कुछ और बात कह रहा है, उससे आपकी एक थॉट का ट्रिगर बन जाता है। मेरे साथ कितनी बार होता है कि जब मैं स्टूडियो में हूँ एंड आई एम लिसनिंग टू मेलोडीज, प्रीतम दा के स्टूडियो में कई बार होता है कि वी आर गोइंग थ्रू द मेलोडीज, ऑप्शंस ऑफ मेलोडीज, ये वो। अब मुझको दी गई है एक दूसरी मेलोडी लिखने के लिए, मैं उसमें सोच भी रहा हूँ, अभी तक कुछ आया नहीं है, और मैं ऐसे ही बैठा हूँ एंड वेल दी अदर मेलोडीज आर प्लेइंग, अचानक एक पर्टिकुलर स्कैनिंग या एक ट्यून सुन के मुझे कुछ अरे एक सेकंड क्या था, हाँ एक बेटा सोच के उस पर कुछ दिया, ये कैसा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, तो तब ये मेलोडी साइड में होगी, वो आ गई, उस पर काम किया, वो गाना बन गया। सो दैट थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। बट सो डोंट यू लाइक एनकरेज नहीं करते हो कि ऐसा हमको करना चाहिए गाइस, और ऐसा? मतलब करता हूँ, लेकिन द ओनली थिंग इज कि इफ द अदर पर्सन इज आल्सो कंफर्टेबल डूइंग इट, आई कैन नॉट पुश कि नहीं अब मैं क्या करूंगा, मैं एक वर्ड लाऊंगा, आपको उसी पे गाना बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। एंड आज भी वो पहले वाला प्रोसेस चालू है, वो मेलोडी पे ही कितनी बार गाना बन जाता है। वो अभी हाल फिलहाल तक वो केसरिया भी वैसे बना है, और यू नो बहुत से गाने वैसे ही बने कि वो मेलोडी पे आ गया। अभी अमित के साथ रिसेंटली एक गाना आया था, उयम बोल के आया था, तो वो अमित हैड मेड द मेलोडी एंड आई वाज वर्किंग ऑन सम अदर, मैं वो कुछ और थॉट बना के लेके गया था, बट ये सुनते ही मुझे लगा कि हाँ इस पे ये बैठ रहा है, कैसा लग रहा है, बनाया बन गया इस तरीके से। सो आई प्रेफर इट, बट आई कैन नॉट फोर्स द अदर पर्सन टू डू इट।